राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वेश्याओं के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना मूर्ति पूर्ण नहीं मानी जाती है। आखिर इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। उत्तर भारत और उत्तर पूर्व से लेकर देश भर में नवरात्रि का पावन त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है, इसलिए इस पर्व को दुर्गोत्सव या दुर्गा पूजा भी कहते हैं। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से होने वाली है। मित्रों, आपको बता दें कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी, शास्त्रों में कहा गया है। तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। मित्रों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, दुर्गा पूजा शुरू होने के कई महीने पहले से ही मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। देश भर में कई पूजा पंडाल बनाए जाते हैं और यहाँ माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति के निर्माण के लिए वेश्याओं के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए ये 4 चीजें हैं बेहद जरूरी होती है। मित्रों, इतना ही नहीं, अगर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाते समय वेश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया हो तो ऐसे में मूर्ति पूर्ण नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए वैसे तो कई सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन 4 चीजों को बहुत जरूरी माना गया है, जो कि इस प्रकार है। गंगा की मिट्टी, गोमूत्र, गोबर और वेश्यालय की मिट्टी। मूर्ति बनाने में इन सामग्रियों के इस्तेमाल करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए वेश्याओं के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आखिर क्यों वेश्यालय की मिट्टी से बनती है माँ दुर्गा की प्रतिमा? वेश्यालय की मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने को लेकर के कई मान्यताएं जुड़ी हैं। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ वेश्याएं गंगा स्नान के लिए जा रही थी। तभी उन्होंने घाट पर एक कुष्ठ रोगी को बैठे हुए देखा। वह रोगी लोगों से गंगा स्नान करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन आते जाते लोगों में से किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। इसके बाद वेश्याओं ने उस रोगी को गंगा स्नान करवाया। मित्रों, वह कुष्ठ रोगी और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव थे। शिव जी वेश्याओं से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब वेश्याओं ने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी के बिना दुर्गा प्रतिमा न बन पाए। शिव जी ने वेश्याओं को यही वरदान दिया और तब से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। वेश्यालय के आंगन से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाए जाने को लेकर के एक अन्य मान्यता है। मित्रों, सबसे पहले मंदिर के पुजारी वेश्यालय के बाहर जाकर वेश्याओं से उनके आंगन की मिट्टी मांगकर लाते थे और इसके बाद मंदिर के लिए मूर्ति बनाई जाती थी। मित्रों, धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती गई और दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसमें इसी मिट्टी का इस्तेमाल होने लगा। मित्रों, एक अन्य मान्यता ये भी है कि जब कोई व्यक्ति वेश्यालय जाता है तब वह अपने पुण्य कर्म और पवित्रता को उसके द्वार पर ही छोड़कर भीतर जाता है, इसलिए उनके आंगन की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। मित्रों, यही कारण है कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वेश्याओं के आंगन की मिट्टी लाई जाती है। तो मित्रों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।